कहाँ तक हम लोग क्वेश्चन इसमें थे बाबू? 5 तक बना लिए थे नहीं? चलो 5 तक बना लिए थे हम लोग, 6 बनाना है। देखिए अच्छा देख लीजिए लो, देखिए बन क्या गया है मतलब उससे नहीं है, मतलब है कि एग्जामिनेशन में कैसे इसको ट्रैक करना है। अब बनाने के टोटल बना लोगे फॉर्मूले पे इस पर, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में हमको कैसे बाबू इसे बनाना है, नहीं जोड़ 8वां क्लास का लड़का जोड़ेगा कि नहीं? तो आप में 8वां में अंतर है कि नहीं? जोड़ेगा नहीं। कल एलसीएम पढ़ा रहे थे नए बच्चे को, तो बोले कि एलसीएम निकालिए आप लोग, तो एकदम देखो तो एकदम लगा दिया सब टेघारी, एकदम मारा सब दना 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 दना, नहीं मारते हुए यहाँ आया सब ना सॉरी। तो बताओ अगर वो से हम बोलते कि आप ये एलसीएम बना लो तो कहता कि नहीं बन गया है, वो भी तो ये बात कहता कि सर बन गया, ऐसा तो आ गया नहीं आ गया। लेकिन उससे क्या बाबू मालूम, अबोध बच्चे हैं कि इसमें बाबू सबसे बड़ी चीज होती है समय। नहीं अगर नजर बिछला ट्रेन पर, कभी आप चढ़ते हो, पैर तनी सा बिछला क्या वो गया, वो गया, तुमने संजोग से बच गया, वो और दुर्दिन हो गया। अगर पैर गया तुम भी गया तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन तूने ऐसे केस में अधिकतर बजाते हैं। देखिए हम आते हैं क्वेश्चन पर बाबू। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति, देखिए बाबू बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नहीं आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में हो तो इसकी लंबाई चौड़ाई के अनुपात निकालें। देखिए दो वो चीज इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एल, नहीं यही ना कह रहा है कि लंबाई तथा परिमिति, कितने नंबर क्वेश्चन है बाबू? 6 नंबर क्वेश्चन है। एल इंटू 2 इंटू एल प्लस बी, बात समझ गया? ये दिया हुआ है यहाँ, और कितना दिया हुआ है? 5:16 दिया हुआ है, बात समझ ना बात? अब हो कर रहा है तब इनकी लंबाई और चौड़ाई की अनुपात क्या होगा। अब आप खुद समझो कि यहां तो ये दे दिया ना 2 इंटू एल प्लस बी, इतना दे दिया ना, मतलब 16 दे दिया। तो अब एक बात समझो, अनुपात ना है यहाँ, तो हम इसके लिए लिखेंगे किसके, इसको तो लिखने से कोई फायदा है नहीं, तो इसके लिए लिखेंगे तो एल प्लस बी आ जाएगा कितना, 2 से भाग लगे तो 8 आ जाएगा, नहीं और 5 तुम्हारे पास एल है ये है, और चौड़ाई हमेशा लंबाई से कम होता है। 5 तुम्हारे पास एल है तो अब देखो तो यहाँ बी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 5 3 8 हो गया। नहीं अब आपसे क्या पूछा है, अभी तो अनुपात तो आप निकाल रहे हो, क्या पूछा है? 5:3, नहीं है ना बात? अनुपात देखिए तो 5:3 नहीं दे रहा है, डी नंबर, बस में आप लोग 5:3 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान रखिए क्वेश्चन यहाँ से बच्चों को घबरा सकता है एग्जामिनेशन में, क्या करें, है ना बात? अनुपात पूछ ले, अनुपात यह दिया है 2 इंटू एल प्लस बी दिया है, तो एल प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 2 8 नहीं तो 8 हो जाएगा, तो बी बराबर कितना होगा? 5 एल है तो 3 ये हो जाएगा, और ये भी जानते हो कि एल इज ग्रेटर देन बी, लंबाई क्या होता है? बी से बड़ा होता है, समझ ना बात? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये तो 6 था ना, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, इसका परिमाप कितना है? 14 सेंटीमीटर है, मतलब 2 इंटू एल प्लस बी कितना है? 14 सेंटीमीटर है, तो एल प्लस बी कितना है? 7 है। फिर वो शर्त क्या है इसमें कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो एल मान लो कि x है तो b कितना है? x प्लस 1 है, नहीं अगर एल x है तो b कितना है? x प्लस 1 है, ये बात समझ रहे ना? तो आप देखो एल प्लस बी कितना है? 7 है ना? 2 अधिक है, दुगुना नहीं ना है, एक गुना नहीं ना है, मतलब अधिक है एक ना। चलिए एल प्लस बी कितना है? 7 है, तुम्हारे पास कितना है? 2x प्लस 1 बराबर 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3, x बराबर कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 7 में से एक जगह 6 होगा और 6 को बटा कीजिएगा। देखिए जो एकदम आसान से बनने वाला है उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाइएगा लोग ना, फटाफट बनाते चलिए लोग। हम बार बार बोलते हैं कि दिमाग जितने ज्यादा चलेगा लोग उतना ही क्या होगा, क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। नहीं देखिए तो x का वैल्यू 3 आ गया, अब पूछ ले क्या है आपसे, देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? एल गुना बी पूछ ले, गुना पूछ ले, तो देखो तो 3 है क्या? अच्छा यहाँ थोड़ा सा गलती लिखा गया है, बी ये है और एल ये है ना, तो ये कितना है? 3 है, और ये कितना है? 4 है, दोनों गुना कराओ तो आएगा 12, क्षेत्रफल कितना आ गया? 12, कोई दिक्कत? चलिए
एक आयत के एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। क्या दे दिया? एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ये दे दिया 8 नंबर में, तथा इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है। इस आयत की लंबाई कितनी होगी? दो चीज आपको दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बतना, और विकर्ण कितना दिया हुआ है? विकर्ण तो ये रूट होता है, मतलब ये 25 दिया हुआ है ना, और एल इंटू बी दिया हुआ है, एल इंटू बी दिया हुआ है। नहीं तो दो वो चीज आपके पास दिया हुआ है, तो एल इंटू बी कितना दिया है? 168 दिया हुआ है। नहीं, अब आपको ध्यान क्या रखना है कि चूंकि देखिए यहां से आप कुछ नहीं कर सकते, यहां से आप कुछ, अब जो भी काम करना होगा यहां काम करना होगा ना। तो अगर आप बोथ साइड स्क्वायर कराते हो तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 625, नहीं, और एल इंटू बी दिया है यहाँ। अब देखो दो को काम करना होगा यहाँ। क्वेश्चन अगर ये अगर आप रख सकते हो, रखने में माहिर हो, अगर उस समय काम कर देगा भाई एल के जगह हम कुछ रख सकते हैं बी, तो उतना समय आपके पास नहीं रहता। अगर सोच रहे हो आप फिर बाबू नहीं रखा पा रहे तो फिर बाबू मतलब दो गो मैथ बनाए, पता दो गो मैथ बना पड़ा है, क्योंकि इस पर एक बार आपने सोचा नहीं, और एक बार क्या होगा फिर बनाए आप इसको नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि अब क्या करेंगे। देखिए दो है आपके पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। नहीं तो भाई a प्लस बी हमको मालूम होगा और a माइनस बी मालूम होगा, तब ना जाकर आओ एल और बी का हम पार्टिकुलर निकालेंगे। तो देखो तो बाबू a माइनस बी बराबर क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है ये? देखो तो a मतलब होल स्क्वायर कर रहे हो तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab। नहीं, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हो तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझ ना, दो गो चीज आ गई है। देखो तो अब ये क्या है? 625 है ना। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? 625 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, तो आपको तो बाबू ये फॉर्मूला है ना जी, तो आपको तो बाबू निकालना है एल स्क्वायर। अच्छा एल प्लस बी का होल स्क्वायर निकालो, अच्छा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालो, बात तो यही एक ही है। नहीं तो आप देखो तो क्या होगा इसके, अगर एल माइनस बी देखते हो तो ये क्या होता है? रूट अंडर, क्या हो जाएगा? रूट अंडर। ये कितना है? 625। 625 में से 168 का दुगना घटा लेना। एक बार क्या करना है? माइनस बी के लिए नहीं, 625 में से 168 का दुगना घटा लेना। तो 168 का दुगना घटाओगे तो कितना आ जाएगा? तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 1 2 2 1 3, 15 में से 6 जाएगा कितना होगा? 9, और ये कितना हुआ? 11 में से 3 गया 8, और ये कितना हुआ? 5 में से 3 गया 2, 289। और 289 क्या होता है? 17 होता है ना। बात आगे समझ बात ना। अब हो तो एल प्लस बी निकालोगे तो एक बार जोड़ोगे इसको, कितना होगा? 6 5 11, 3 2 5 1 6, और 6 3 9 1 10, यही ना हुआ? 6 5 11, 3 2 5 1 6, 6 3 9 हुआ 961। नहीं, अब 961 किसका वर्गमूल है? लगभग 30 31 के सॉरी जा रहा है ना, तो 31 तितली की तो किस्तियां 900 नहीं, तो 31 क्या होता है? देखो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का 3 दूनी 6, तितली का 9 हो गया ना। मतलब थोड़ा सा आप फोरकास्ट करना भी सीखिए, पता ना। देखिए तो अब क्या हो गया? ये किसका हो गया? तो 961, ये बराबर किसका हो गया? 31 का। अब क्या करना है? इसको जोड़ लेना है, तो यहां से b कैंसिल, 2l बराबर कितना हो जाएगा? 7 1 8 3 1 4, मतलब l बराबर कितना हो जाएगा? 24। जब l बराबर 24 हो गया तो 24 में से 17 घटाओगे तो b का वैल्यू आ जाएगा, आएगा ना, क्योंकि l में से ना b घटा हुआ है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 17 में से 24 आप माइनस कर लीजिएगा तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। अब आपसे क्या पूछ ले है? आयत की लंबाई पूछ ले, तो इतने तक निकाल लीजिएगा 24 सेंटीमीटर, चाहे जो भी यूनिट इसका होगा रख लीजिएगा। बात समझ में आ गई ना। अब देखिए ये नहीं पूरी बाबू बच्चों के जैसा बैठाना शुरू कर दीजिएगा आप, नहीं, आप पूरी बच्चों की तरह बैठाना शुरू मत कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा, एक बार जोड़ के लिख लेना है, एक बार घटा के लिख लेना है, समझ ना बात। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था? अब 8 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो तो कि एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर था, परिमाप 46 मीटर है। नहीं, यहां भी इस खेत का क्षेत्रफल नहीं, यहां 9 नंबर क्वेश्चन में कह दिया क्या कि देखिए जो भी लिखना होगा फॉर्मूला पर लिख लीजिएगा इसको, ऐसे क्वेश्चन पर जब भी एरिया बनाइएगा। एक आयत की खेत की विकर्ण की लंबाई कितनी है? 17 है, तो जाहिर सी बात है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 289 हो जाएगा ना। 17 क्यों लिखोगे? 289, ठीक ना। अब तो करे क्या कि परिमाप है 46 मीटर, तो एल प्लस बी क्या हो जाएगा? 23, क्योंकि 2 इंटू एल प्लस बी
46 है तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। नहीं, अब देखो बाबू इसमें भी बात वहीं आ गई, इसमें भी बात वही है। अब आपको एल माइनस बी निकालना होगा, एल माइनस बी अगर आपके पास है या आप रख सकते हो तो रख सकते हो, बात ना, लेकिन सोचना मत थी ना। देखिए एल प्लस बी कितना हो गया 23 हो गया। अब हम देखते हैं कि एल माइनस बी निकालो गया, पहले देखो तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सोचो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab हो गया ना। लेकिन आपके पास तो ए बी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं ना दिखाई दे रहा है, तो ए बी निकालना होगा, ए बी तो पहले निकालना होगा ना। तो ए बी निकालने के लिए क्या करोगे, इस फॉर्मूले को प्लस बना दो, इस फॉर्मूले को, तो यहां भी प्लस बना दो, यहां भी प्लस बना दो। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 23 है, तो 23 का स्क्वायर कितना होगा, तितरी के 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 529। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 289, ये घटेगा तो 289 में से घटा लोगे तो 9 में से 9 गया 0, नहीं आयो तो बाबू 12 में से 8 गया 4, और ये कितना हो गया 240। अब दो नहीं 120 मत कीजिएगा, क्यों कीजिएगा 120, देखिए तो ये 2ab का वैल्यू आ गया। अब हमको क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, देखो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बात है ना। 120 करने से कोई फायदा नहीं है आपको, नहीं है ना। तो a माइनस बी जब आप निकाल लिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, मतलब एल स्क्वायर, तो यहाँ क्या निकाले आप, एल प्लस बी दिया हुआ है तो ऐसे रख लो एल माइनस बी यहाँ है ना बात। तो एल माइनस बी, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289, यहाँ रख लो 289, 2ab बराबर कितना आया है 240 आया है, रख लो यहाँ, नहीं और ये रूट अंडर है यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, तो 9 8 में 4 गया 4 49 हो गया। तो एल माइनस बी कितना आ गया 7 आ गया। नहीं, अब देखो तो एल प्लस बी कितना है आपके पास 23 है ना जी। चलिए आप काट लो यहाँ से, 2l बराबर कितना हो जाएगा 30, तो l बराबर कितना हो जाएगा 15। और क्या पूछा है आपसे, क्षेत्रफल पूछा है, तो चलिए l बराबर 15 हो गया ना। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 15 में 7 जाएगा 8 हो जाएगा, नहीं तो b का वैल्यू कितने आ गए 8 आ गए आपके। आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। अरे बउरा तो हेजे ना निकल जाता, हाथ ना काहे के लिए बना रहे हो, क्षेत्रफल पूछा है ना। ओहो, तो काहे के लिए, क्षेत्रफल तो हेजे आ गया 120, ए बी बराबर नहीं आ गया है ना बात। हमको लगा कि दूसरा कुछ पूछा है, एल और बी पूछ रहा है, हमसे तो क्षेत्रफल ना पूछा है, तो आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है ना, समझ गए ना बात। अब आपसे क्या पूछा है कि इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना समझो, तो बेवजह कि आप आगे बढ़ते चले जाओगे। एल इंटू बी पूछ ले है, तो देखो तो आपके पास क्या दिया है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरा राशि दिया हुआ है, थोड़ा समझ लो ना सब, नहीं और एल प्लस बी कितना दिया है 23 दिया है, नहीं तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, एल प्लस बी बराबर इसका स्क्वायर है यहाँ रख दो, यहाँ रख दो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं आप प्लस 2ab रख दिया ना। अब आपसे तो यही ना, तो एल बी हो गया, क्या हो गया एल बी, तो पूछ नहीं है आपसे, अब बस वैल्यू रखो। 23 कितना आया था, तितरी के 9 3 दूनी 6 529 आया था ना। चलिए तो 529 रख दो, अब 529 में से 289 घटा लो, कितना आ जाएगा 240। अब तो ये हो गया 2lb, तो हमको lb ना पूछ ले है, तो आ गया 120, समझ ना बात। अगर पार्टिकुलर एल और बी निकालना होगा तो उस मेथड से निकालिए आप लोग, समझ ना बात, पार्टिकुलर एल और बी निकालना होगा तो उस मेथड से, और यहाँ तो यही पूछना ही था, है ना बात। चलिए 9 हो गया। अब वो 10 क्या कर रहा है क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो देखिए कि किसी आयत की भूखंड की लंबाई 5% वृद्धि तथा 10% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। देखिए आप लोग परसेंटेज पढ़े थे, प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़े थे, उसमें एक मेथड पढ़े थे सक्सीजर पढ़े थे ना। तो वृद्धि और कमी, वृद्धि कमी 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 बात ना, यही पढ़े थे। तो यहाँ क्या कर रहा है, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है ना। अगर आपको बनाना होगा, सुन लीजिए, देखिए आपको तो एग्जाम में ये काम करना है यार, सक्सेजर कहाँ यूज होगा, यहाँ सक्सेजर यूज कीजिए ना। देखो तो 5% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी, तो 5 माइनस 10 माइनस नहीं 5 गुना 10 बटा में 100। एक वृद्धि हुआ तो वृद्धि के लिए प्लस रखना सर, कमी हुआ तो माइनस रखना सर, नहीं। अब देखो क्या होगा, यहां से आप इसको काट लो, काट लिए ना,
तो आप 5 दूनी 10 मत कर दीजिएगा, क्यों कीजिएगा, ये 0.5 हो जाएगा। अब देखो तो क्या हुआ, 10 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, -5, नहीं, और 5 में से पॉइंट मतलब 5 रुपए में से 8 ना घटेगा तो 4.5 रुपया, नहीं, ऐसे ध्यान रखिएगा लो, 5 रुपया में से 8 ना घटेगा तो कितना हुआ, 4.5। तो अब ये घटेगा, यहाँ जुटेगा, यहाँ क्या होगा, जुटेगा, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो 5 रुपए में 8 ना तो 5.5 रुपया, तो 5.5% की कमी हो गया ना। अगर आप बनाना चाहते हो, अगर आप बनाना चाहते हो तो कोई डिजिट मान लेना, नहीं 10 20 मान लेना कि L कितना है, 20 है, नहीं, और B कितना है, 10 है, ये भी तो मान सकते हो। इस पर थोड़ा बनाने में बढ़िया रहेगा, नहीं, इसमें क्या कर रहा है, अब एलसीएम देखो तो कितना हो गया क्षेत्रफल इसका, 200 हो गया ना। अब कंडीशन कर रहा है कि बात ये नहीं है भाई, बात ये है कि इसमें 5% की वृद्धि कर दी गई, नहीं, तो 20 में आप 5% की वृद्धि करते हो तो 105/100, नहीं, कितना हो गया, तो देखो तो कट रहा है, 2 5 10, 5 दूनी 10, 21 5 25, मतलब ये 21 हो गया, कितना हो गया, 21 हो गया, नहीं, ये 20 था तो ये 21 हो गया ना। अब तो 10 में क्या कर रहा है, कितने की कमी बाबू, 5% कमी है कि 10% की, 10% कमी, नहीं, तो 10 में 10 की कमी करो तो 90/100, तो 9 की कमी, नहीं है ना बात। ऐसे भी देखो डायरेक्ट कमी कैसे निकाल लोगे, 5% की वृद्धि, 5% की वृद्धि, तो 5% की वृद्धि, तो 5/20 का मतलब क्या होता है, 1/20, समझे बात। ऐसे भी हम निकाल सकते हो 1/20, मतलब क्या हुआ है कि 20 है 1 की वृद्धि हुई है, नहीं, समझ ना बात। चलो, और 10% कमी तो क्या निकाल सकते हो, 10 10 के 100, 1/10, नहीं, ऐसे निकाल सकते हो, वो भी बता दे रहे हैं आपको। देखिए ये हो गया 21, ये कितना हो गया 21, ये कितना हो गया 9 हो गया। अब कितना हो गया एल सी, देखो तो इसका एरिया, 1 9 9 9 दूनी 18, नहीं 189। जाहिर सी बात है कि कमी हो रही है, नहीं क्षेत्रफल क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, तो कमी होगा, नहीं, तो कितना का कमी हुआ, अंतर देख लो, अंतर देख लो, इसको 200 में से 189 घटाओगे, नहीं, तो 11 आ जाएगा आपको। तो कितना पर कमी हुआ है, 200 पर, गुना 100 कर लोगे, और 11 का आधा कितना होता है, 5.5, कितनी कमी, 5.5% की, नहीं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 5% की कमी वृद्धि, तो करोगे ना तो 5/20 100, मतलब 20 5 100, पता ना, 5/100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120, और ये कितना है 10% की कमी, तो 10/100, तो 1/10, तो पहले ये 20 था और 10 था, तो कितना हो गया 200, अब एक बढ़ गया है इसमें और इसमें एक कम हो गया है, तो कितना होगा 9 दूनी 18, 189, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। लेकिन एग्जामिनेशन के लिए ध्यान रखना है, सक्सेसर मेथड ज्यादा इसके लिए बढ़िया होता है। बात समझे आप लोग, कोई दिक्कत है, मतलब देखो आप ऐसे भी देखो, यही चीज वो है, वो निकालने के लिए बता दिए, 5% वृद्धि, तो 5 के मतलब बटा 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। कमी तो 10/100 करोगे तो 1/9 10 आ जाएगा, नहीं, तो कमी होगा तो कितना होगा, पहले 10 था 1 कमी हुआ है, पहले वो 20 था 1 का वृद्धि हुआ है, तो पहले 20 था 1 का वृद्धि तो 21, पहले 10 था तो 1 का कमी तो 9, नहीं, बस निकाल लोगे सब, कोई दिक्कत, सुना ना बात। चलिए, मतलब ऐसे क्वेश्चन में सबसे बढ़िया चीज है कि आप सक्सेसर यूज कर देना ना। देखिए अब देखो ये 10 था ना, 11 क्वेश्चन देखिए, 11 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10% की वृद्धि और 10% की कमी। तो 10% की वृद्धि अगर आपको सक्सेसर नहीं मालूम है तो देखो फटाफट भी निकाल सकते हो, नहीं तो पहले 10% की वृद्धि तो 10 माइनस 10 माइनस 10 गुना 10/100, ये बना दिया फटाफट, और क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, नहीं, तो -1 आ गया, यहाँ आ गया ना, जितना की वृद्धि उतना ही कमी, बस गुना करा के 100 से भाग कर दो, नहीं, समझ रहे बात। चलिए कोई दिक्कत। अब देखो अगर मान लो इस पर भी देख लो, 10% की वृद्धि तो 1 बटा कितना हो गया 10 हो गया, 10% की कमी तो 1/10 हो गया, इसमें वृद्धि हुआ है तो 10 10 कितना हो गया है 100 हो गया है। अब क्या हो गया है, वृद्धि हुआ है तो ये 11 हो गया, और ये कितना हो गया, कमी हो गया तो 9 हो गया, 11 9 99, नहीं 100 में 99 जाएगा कितना होगा, जाहिर सी बात कमी, तो 1, तो कितने पर कमी हुआ है 100 पर हुआ है, 1% की कमी, नहीं, आप कैसे भी निकाल सकते हो, या जनरली मेथड जो जानते हो 10% कमी तो 100 में से 10 घटा कर देंगे, कोई डिजिट मान लेंगे हम, बात है ना, कोई दिक्कत।
देखिए अब देखो एक और क्वेश्चन था, वो 11 था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर जाती है। तो बेस सेम क्वेश्चन लग रहा है ये 11 12 नहीं, हाँ फटाक से कर रहे हो तो 12 को भी क्या करना सब, जहां कमी है 50 से कमी, तो यहाँ 50 कमी हो रहा है ना। चलिए चौड़ाई में 80 की वृद्धि, तो ये 80 हो रहा है, जहां वृद्धि होगा देखिए, इसलिए इसको पता है ना, नहीं तो लड़का क्या करेगा 50 माइनस 80 कर देगा फटाक से कर, गलत हो जाएगा। नहीं, जहां कमी कहेगा वो जा माइनस लगा देना, जहां वृद्धि कहेगा वो जा प्लस माइनस माइनस। अब तो 50 गुना 80, यहाँ कुछ करो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं काट कुट लो आंसर, है ना बात। तो 13 भी तो वही कर रहा है क्वेश्चन ना, कि यदि क्या है विरंजन के उपरांत एक तौलिया की लंबाई 20% कमी था, चौड़ाई में 10% कमी हो गई, बता ना, ये दोनों कमी कमी है, ध्यान रखना दोनों कमी, तो -20 -10 प्लस 20 10, यहाँ ध्यान रखना होगा, नहीं तो यहाँ भी माइनस तो फिर गलत, समझ ना बात। तो ये सक्सेसर है, खटाखट बन जाएगा। मेथड भी बता दिया आप लोग को, नहीं जैसे मन करेगा वैसे आप बना लीजिएगा, लेकिन हमको लगता है कि सबसे बढ़िया यही उपाय है इस तरह का। नहीं अब देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि तब 50% कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल की तुलना में कितना अथवा कमी अधिक होगा। बस वही क्वेश्चन है, 5 5 25% की कमी होगा। ऐसे केस में क्या होता है, कमी होती है, नहीं ऐसे केस में क्या होता है, हमेशा कमी होता है। जितना का वृद्धि उतना ही कमी, दोनों को गुना करा दोगे, 100 से भाग कर दोगे, नहीं तो जो आएगा, तो ऐसे केस में हमेशा क्या होता है, कमी होता है। 14 भी बन जाएगा। 15 देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी आयताकार खेत की लंबाई में 50% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होती है। तो नहीं बात समझना, क्षेत्रफल वगैरह क्या लिखते हो, एल गुना बी, मतलब ये इसका बराबर है, नहीं इसमें कुछ भी करोगे तो इसमें भी हो जाएगा, इसमें कुछ भी कमी बेसी करोगे तो उतना ही इसमें भी होगा, कि जब ये बराबर है तो, नहीं बात समझो, क्योंकि ये इसका क्या होता है, समान अनुपात में होता है ना, ये समान अनुपात है ना, है समान है ना, समान अनुपात मतलब क्या होता है, बराबर अनुपात, नहीं ये होता है कि नहीं। इसमें अगर आपने 1 की कमी किया तो इसमें भी 1 का कमी, नहीं 1 रुपये कमी किया। अगर आपने इसमें 1% कमी किया तो इसमें भी 1% कमी है कि नहीं बात, चाहे लंबाई में कर लो चाहे चौड़ाई में कर लो। तो आपने यहाँ 50% क्या किया, कमी क्या वृद्धि किया, आपने वृद्धि किया, तो इसमें भी 50 की वृद्धि, इसमें भी कितना की वृद्धि 50। अगर इसमें आपने 50 कमी किया तो इसमें भी 50 कमी, भाई दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो बात समझ में आई, क्या प्रभाव पड़ेगा, इधर बढ़ा है तो इधरों 50 का बढ़ जाएगा, है ना बात। चलिए ये 15 था, समझ में आ गई बात ना। ये 16 नंबर क्वेश्चन देखिए लो क्या कर रहा है कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। अच्छा बताइए, एक क्वेश्चन आप लोग पढ़े थे, याद पढ़िए, गृहिणी ने चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर कितने % की कमी करेगी कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना होगा। नहीं पढ़े था क्वेश्चन आप लोग ना, सिंगल में डबल, देखिए सक्सेसर वो पढ़े थे ना आप लोग, डबल में कि 20% कमी इधर और 20% वृद्धि उधर, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन पढ़े थे ना। तो उसमें क्या करते थे आप कि वृद्धि पूछा है तो कितना का वृद्धि, 25% की वृद्धि, नहीं तो कितना में वृद्धि, 100 में वृद्धि, तो 125 गुना 25 25 20%, समझ ना बात, ये वही चीज है कि नहीं, है ना बात। नहीं तो आप निकाल सकते हो, मान कर निकाल लो, ठीक ना। बता दिए सक्सेशन में वही बता रहे थे आप लोग को कि 20 मान लीजिएगा, सक्सेशन में देखे थे। चलिए अगर मान लो कोई बात नहीं है, एल कितना है 20 है और बी कितना है 10 है ना। तो आपसे क्या कहा है भाई, जो कहेगा वही ना, आपसे क्या कहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही ना कह रहा है, क्या कह रहा है, कहाँ है, एक आयत की लंबाई 25% वृद्धि कर दी जाए तो इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए कि ताकि क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं है,
ये लंबाई और चौड़ाई कितना है 20 है, क्षेत्रफल कितना हो गया 200 हो गया ना। अब देखो एक बात क्या करना है आपको कि लंबाई में वृद्धि पूछ रहा है ना, लंबाई में 25% वृद्धि, तो लंबाई में 25 का वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 है, निकाल लो 125 हो गया ना। अब तो कितना हो जाएगा ये 20 25 100, 25 25 25 हो गया ना। चलो अब हो तो या आप ऐसे भी कर सकते हो 20/100, तो 20 25 100 कर सकते हो ना इसको, मतलब 5 की वृद्धि हो गया, कितना वृद्धि हो गया 5, तो 25 आ गया यहाँ। चलिए अब हो तो क्या करोगे, ये कितना हो गया 25 हो गया, ये कितना हो गया 25 हो गया, लेकिन अब तो आपको नहीं मालूम है ना, तो कह रहे हैं इसमें कितना कमी करोगे, अब ये 20 था तो अब ये कितना हो गया 25 हो गया, लेकिन इसमें कितना कमी करोगे तो ये तो आपको मालूम नहीं है। तो 10% में आप 100 में से मान लो कि यहाँ लिख लो x की कमी कर दे रहे हो, x की कमी कर रहे हो ना यहाँ परसेंट की, तो ये तब पर भी 200 आ रहा है, तब पर भी 200, तो कितना होगा 25 चौका 25 से 200 कटता है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। चलिए कोई बात नहीं है, 0 से 0 काट लो, ये कितना हो गया तो 100 माइनस x बाई 100 बराबर कितना हो गया 2 गुना, देखो तो 2 20/25 हो गया ना। इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, 25 चौका 100 हो गया, ये कितना हो गया 80 हो गया, 100 में से 80 घटाओ कितना आएगा 20%, कितना आएगा 20%, तो x की वैल्यू कितना आ गया 20% कमी करने पर आपको, समझे बात, आप कैसे निकाल सकते हो। तो इतना काहे के लिए करोगे यार, इतना काहे के लिए करोगे, है ना बात, इस बात समझ में आ रही है ना। आपको कुछ करना नहीं है, मान लेना है, आप x भी मान लोगे तो बन जाएगा, तो ऐसा क्लिष्ट बनेगा, x भी आप मान लेते हो कि l x है b y है ना बात, तो तनी सा मुश्किल काम हो जाएगा निकालना बात ना, और इस पर क्या होता है आसानी से निकल जाता है ना बात, कोई दिक्कत। ये कौन था 16 था, 17 देखो, एक आयत की मैदान की परिमिति 480 है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए क्या दे दिया है, परिमाप दिया है, परिमाप में क्या लिखते हो l प्लस बी कितना है 480 है, l प्लस बी कितना हो जाता है 240 नहीं, और ये क्या है l प्लस बी है ना जी, तो इसी के बाद तो l और b का अनुपात दिया है ना आपको 5:3 दिया है, 5 3 8 8 के जो, तो ये 8 बराबर कितना हो गया 240, तो 1 बराबर कितना हो गया 30 हो गया, तो ये कितना हो गया 150 और ये कितना हो गया 9, 3 के 9 90 हो गया ना। अब क्या पूछ ले आपसे, मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, नहीं गुना करा दो आंसर आ जाएगा, है ना बात, हाँ जो भी आ जाए ठीक ना।